ऐसे लोग देशद्रोही हैं, ऐसे लोग गद्दार हैं, ऐसे लोगों का एक ही सजा है, उसे सरेआम सरकार फांसी पर लटका दे। पाकिस्तान में मुसलमान भी हैं जो भारत लौटना चाहते हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? देशद्रोहियों और गद्दारों की एक ही सजा है, वह फांसी की सजा है। मोदी जी फिर इसको चुनाव से जस्ट पहले क्यों लागू किए? वोट बैंक की राजनीति तो मोदी जी भी किए। वोट बैंक की राजनीति के लिए यह षड्यंत्र फैला रहे हैं। वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बाकी जो विरोध कर रहे हैं वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद एक तरफ देश में इसका विरोध भी हो रहा है तो कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, अभी हम पटना के एमएलए क्वार्टर के बाहर मौजूद है और यहाँ पे एक पोस्टर लगा है, सीए नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले लोग देशद्रोही और गद्दार हैं, देशद्रोहियों और गद्दारों का एक ही सजा है, फांसी। ये पोस्टर लगाया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू भवानी सेना के लव कुमार सिंह रुद्र के द्वारा। हमारे साथ मौजूद भी हैं, बातचीत करेंगे। ये पोस्टर लगाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कानून आया है, यह नागरिकता छीनती नहीं है बल्कि नागरिकता प्रदान करती है। जो लोग तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए यह षड्यंत्र फैला रहे हैं और षड्यंत्र का जाल फेंक रहे हैं, ऐसे लोग देशद्रोही हैं और ऐसे लोग गद्दार हैं। ऐसे लोगों का एक ही सजा है, उसे सरेआम सरकार फांसी पर लटका दे। CAA लागू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थी, प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान कर सम्मान देने का काम किया है। यह बहुत अच्छा फैसला है और इसमें किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यह स्वागत योग्य फैसला है। जो पाकिस्तान में हिंदू हैं वो अगर भारत लौटते हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान में मुसलमान भी हैं जो भारत लौटना चाहते हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? देखिए, आप CAA के बारे में पूरा अध्ययन करें। CAA में यह कहा गया है कि 2014 से पहले जो भारत में रह रहे हैं शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये कौन लोग हैं जो CAA का विरोध कर रहे हैं? ऐसे लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे लोग देश के गद्दार हैं, ऐसे लोग देशद्रोही हैं और ऐसे लोगों को देशद्रोहियों और गद्दारों की एक ही सजा है, वह फांसी की सजा है। नहीं तो ये हमें बताइए ना कि मोदी जी फिर इसको चुनाव से जस्ट पहले क्यों लागू किए? ये 4 साल पहले से मुद्दा चल रहा था, अब चुनाव के दौरान इसको लागू करना ये भी बड़ा अहम फैसला है कि वोट बैंक की राजनीति की बात आप कर रहे हैं, तो वोट बैंक की राजनीति तो मोदी जी भी किए। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति भी वे लोग कर रहे हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो 2019 से कानून तो 2019 में आया, 4 साल से लंबित कानून को अधिसूचित किया गया है। यह बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है और देश हित में कठोरता से निर्णय लिए जाने चाहिए और कठोरतम निर्णय ही देश में शांति। मेरा सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने बोला वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो मोदी जी भी तो वोट बैंक की राजनीति किए, चुनाव से जस्ट पहले इसको लागू किए। देखिए, हमने कहा आपको कि वोट बैंक की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जो CAA का विरोध कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जो तुष्टीकरण के लिए लोगों को बरगला रहे हैं और षड्यंत्र कर CAA के विरोध में झूठी अफवाह फैला रहे हैं। वे लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वे लोग वोट बैंक की राजनीति। मोदी जी का स्वागत योग्य फैसला है और मोदी जी ने जो किया वह ऐतिहासिक निर्णय है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बाकी जो विरोध कर रहे हैं वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आप एक ही बात को बार बार बरगला कर मुझे मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं। नहीं, आपने जिस तरीके से बोला कि वोट बैंक की राजनीति, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि मोदी जी वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे क्या? मैंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोग देशद्रोही हैं और ऐसे लोग गद्दार हैं और देशद्रोहियों और गद्दारों को पाल कर और पोस कर रखना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कठोरतम से कठोरतम सजा फांसी ही है और ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए। ये थे हमारे साथ लव कुमार रुद्र जी, जिन्होंने साफ बताया है कि किस तरीके से इन तमाम जो नागरिकता संशोधन बिल है इसको लागू करने के बाद एक तरफ ये नरेंद्र मोदी का जो है वो बधाई भी दे रहे हैं और इसका स्वागत भी कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।